देवी सीता के दुख के विषय में स्मरण कर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे मैंने उस घटना को पुनः जिया हो। मुझे भी आभास हुआ है कि मैंने भी देवी सीता की पीड़ा का अनुभव किया है, किंतु मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है भ्राता? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों को सब समझ में आ जाएगा जब मैं आगे की कथा बताऊंगा। तो जब देवी सीता को सूचना मिली मेघनाद विजय हो गया है और रावण उनसे विवाह करने वाला है, तो उसके पश्चात क्या हुआ भ्राता? उसके पश्चात देवी सीता मूर्छित हो गई। हे महादेव, मेरे श्री राम लक्ष्मण सबकी रक्षा करना। अब प्रार्थना करने से क्या लाभ? लंकापति रावण के साथ विवाह के पश्चात तुम्हें यहीं रहना होगा। नहीं, मैं रावण से कदापि विवाह नहीं करूंगी। लंकापति ने हमें आदेश दिया है कि तुम्हें सज्ज किया जाए विवाह के लिए, और हम लंकापति का आदेश पूर्ण करके ही रहेंगे। रुको। त्रिजेता, अब तुम हमें नहीं रोक सकती। हम लंकापति के आदेश का पालन कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को रोकने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम लोगों को ये बताने आई हूँ कि आज सीता को मैं सज्ज करूंगी विवाह के लिए। ठीक है, किंतु यदि सीता को समय से सज्ज नहीं किया विवाह के लिए, तो लंकापति की क्रोधाग्नि तुम्हें झेलनी होगी, हमें नहीं। हाँ हाँ, अब जाओ यहाँ से। मुझे लगा था कि इस क्रूर लंका में केवल एक आप ही हैं जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, किंतु अब तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आपने मुझे देवी का सम्मान दिया है, मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो आपको एक शुभ समाचार देने आई थी, एक दिवस के लिए ही सही, किंतु मैंने रावण को मना लिया है। विवाह आज नहीं, कल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप कैसे भी करके श्री राम तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिए, जिससे वो मुझे यहाँ से ले जाए। मैं अपना पत्नी व्रत कदापि टूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े, किंतु मैं रावण से विवाह नहीं करूंगी। आपको रावण से विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल रात मैंने एक स्वप्न देखा था। क्या देखा स्वप्न में? मैंने स्वप्न देखा, एक वानर है जो दूत है श्री राम का, वो पूरी लंका में आग लगा देता है। उसके पश्चात आप तीनों पुष्पक विमान में बैठकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और पूरी लंका नगरी सागर में डूब जाती है। यदि आपका ये स्वप्न सत्य हुआ ना, तो मेरा पूर्ण जीवन आपका होगा त्रिजटा। आपने रावण को एक दिन पश्चात विवाह के लिए मनाकर मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, और उसका ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप और श्री राम एक हो जाए, श्री राम ये युद्ध जीत जाएं। यदि मुझ राक्षसी से कोई त्रुटि भी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आपने तो सदैव मेरी सहायता की है त्रिजटा। अब तो मुझे बस उस क्षण की प्रतीक्षा है जब आपका ये स्वप्न सत्य हो जाए और मैं और श्री राम पुनः मिले, पुनर्मिलन हो। त्रिजटा का स्वप्न कितना सुंदर और दिव्य था ना कृष्ण। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है अभी, तो उस समय देवी सीता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी ना। मैं अभी आया।
ये देखो, ये वही मोरपंख है जिससे तुमने अपस्मार को रोकने के लिए माया रची थी। महादेव के नृत्य की दिव्य ऊर्जा से इसकी माया निष्फल हो चुकी है कान्हा। इसका अर्थ यह है कि वो अपस्मार अब किसी भी क्षण महादेव तक पहुंचता ही होगा। इससे पूर्व कि वो महादेव तक पहुंचकर उनके नृत्य में भंग डाले, तुम्हें उसे रोकने का कोई और मार्ग ढूंढना ही होगा। मैं वही कर रहा हूं था। अपस्मार के जागृत होने के कारण राधा की स्मृतियों पर प्रभाव पड़ा है। यदि हम अपस्मार को रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, उसे प्रसन्न करना होगा। सुभद्रा, ये अचानक संसार में अंधकार क्यों छा गया? मेरे पास अब अधिक समय नहीं है था। मुझे शीघ्रातिशीघ्र राधा के पास जाना होगा और उसे पूर्व जन्म की इस कथा को बताना होगा पूर्ण रूप से, उसे प्रसन्न करना होगा था। देखते हैं अपस्मार कि इस बार राधा और मेरे प्रेम की विजय होती है या तुम्हारी असुरी शक्तियों की। ये तो अवश्य ही किसी नकारात्मकता का संकेत है। आचार्य, अब मैं अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट हूँ। अब महादेव का नृत्य अपनी पराकाष्ठा की ओर नहीं अपितु अपनी अंत की ओर बढ़ेगा। आचार्य, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे महादेव का दिव्य नृत्य हमेशा हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। केतु, मुझे लगता है शुक्राचार्य और अपस्मार शीघ्र ही महादेव का नृत्य रोकने में सफल हो जाएंगे। हाँ राहु, और इसका अर्थ ये है कि शुक्राचार्य कुछ ही समय में हम तक भी पहुंच जाएंगे और हम भी विष्णु से अपना प्रतिशोध ले पाएंगे। इस बार कृष्ण की हार निश्चित है। कृष्ण, सब ठीक तो है? वो अकस्मात अंधकार कैसे छा गया? ये अज्ञान का अंधकार है राधे। तो इस अज्ञान के अंधकार को यदि मिटाना है तो हमें उस कथा को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना होगा। भ्राता, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कथा मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ उसका महत्व जब तुम दोनों समझोगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भ्राता, बताइए ना। जब त्रिजटा ने देवी सीता को अपने स्वप्न के बारे में बताया तो उसके पश्चात क्या हुआ? आरंभ हुआ श्री राम और रावण के महायुद्ध का अंतिम चरण। हे महादेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि त्रिजटा का स्वप्न सत्य हो जाए, श्री राम रावण को पराजित कर दे और शीघ्र ही हमारा पुनर्मिलन हो जाए। ये क्या? त्रिजटा ने तो कहा था तुम्हें विवाह के लिए वो सज कर देगी, तो अभी तक तुम सज क्यों नहीं हुई? त्रिजटा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हमने तुमसे कहा था ना, यदि तुमने सीता को सज नहीं किया विवाह के लिए तो तुम्हें लंकापति रावण का क्रोध झेलना होगा। वो अवश्य ही तुम्हें दंडित करेंगे। त्रिजटा, मैं किसी भी प्रकार का दंड सहने के लिए सज्ज हूँ, किंतु तुम लोगों को इसी क्षण यहाँ से जाना चाहिए।
और अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। किसका अंतिम संस्कार कर रहा है? उसी का जिससे इंद्र भी डरता है। लंकापति रावण का गर्व, लंका का युवराज, मेघों के नाद वाला इंद्रजीत। मेघनाद मारा गया। यह संभव है? यही सत्य है। श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित हैं और लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया है। अब लंकापति रावण स्वयं रणभूमि में उतर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। युद्ध का अंतिम चरण आरंभ होने वाला है। तो लक्ष्मण ने तो मेघनाद का वध कर दिया था, तो फिर रावण का क्या हुआ? त्रिजटा का स्वप्न साकार हो पाया क्या? हाँ भ्राता, बताइए ना, रावण और श्री राम के युद्ध में क्या हुआ? अंत में विजय धर्म की ही हुई। लंकापति रावण, उसके अहंकार का नाश हो गया। एक ऐसा युद्ध संसार के समक्ष आया जिसकी संसार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हे अहंकारी रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। निर्दोष सीता का अपहरण करके जो पाप तूने किया है, उसका दंड तुझे मिलकर रहेगा। तुम दोनों भाइयों का शीश काटकर मैं उस सीता के सामने फेंकूंगा। ये ले जाओ, क्योंकि सीता अब रावण के लिए कभी तैयार नहीं होगी। क्योंकि इस युद्ध में श्री राम की विजय होगी। राम कभी भी इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। मुझे अभी अभी सूचना मिली है रणभूमि से कि लंकापति रावण का एक भी बाण राम को आहत नहीं कर पाया। तो तुम दोनों अभी भी विवशता पूर्वक सीता को विवाह के वस्त्र पहनाना चाहती हो? हमें क्षमा कर दीजिए। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमें पत्नी व्रत की शक्ति का अनुमान हो गया है। युद्ध में श्री राम की विजय आप ही के कारण हुई है देवी सीता। मुझे तुमसे कोई ग्लानि नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र ये युद्ध समाप्त हो जाए और मेरा और श्री राम का पुनर्मिलन हो जाए। वो क्षण दूर नहीं देवी सीता। श्री राम द्वारा रावण का वध निश्चित है। सारथी, अब कौन सा बाण बाकी है? चलाओ। और अंततः देवी सीता और श्री राम का पुनर्मिलन हुआ। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। क्षमा करना माता, बहुत बड़ा अभागा हूं मैं कि
कि मेरे रहते हुए भी आपको 13 महीनों तक यहाँ कष्ट सहते रहना पड़ा। यदि मैं आपका सारा कष्ट दूर कर पाता तो कितना अच्छा होता। उठो। अंधकार चाहे कितना भी गहन क्यों ना हो, रोशनी की मात्र एक किरण उसे मिटा देती है। मेरी आशा की किरण मेरे साथ थी। मेरी हर एक कठिनाई में उसने मेरा साथ दिया। वो किरण कौन थी माता? त्रिजटा। भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। प्रभु राम, आपको और माता सीता को एक साथ देखकर मैं धन्य हो गई। अब इस राक्षसी को और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? क्यों? तुम मुझे लक्ष्मण और सीता को पुष्पक विमान में जाते हुए नहीं देखना चाहते? ठीक वैसे जैसे तुमने अपने स्वप्न में देखा था। आपको मेरे स्वप्न के विषय में कैसे पता? मैं कितनी मूर्ख हूँ। अवश्य आपने ही मुझे वो स्वप्न दिखाया होगा, है ना? धन्यवाद प्रभु, मुझे अपनी सेवा करने का ये अमूल्य अवसर देने के लिए। आभारी तो मैं आपका हूँ। धन्यवाद मेरी सीते का इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी सीता अपने प्राणों के लिए आज आपकी ऋणी है। कृपा करके मेरी सीता को इस ऋण से मुक्त कर दीजिए। अब जो भी मांगेंगी आपको मिलेगा। कहिए आप क्या चाहती हैं? नहीं नहीं प्रभु, मेरा देवी सीता पर ऋण है ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित मत कीजिए। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं आप दोनों के निकट ही रहूं। इस जन्म में मुझे राक्षसी के रूप में घृणा, तिरस्कार और कटु वचन ही मिले हैं। मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ जहाँ मुझे प्रेम, सम्मान, वात्सल्य अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि यही आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अगले जन्म में आप मेरे अत्यंत निकट रहोगे। ये मेरा वचन है त्रिजटा।